गाते हैं। और सबई मन में मगन लगी है, लगन भजन में भाई, भजन में भाई। यादवन की स्वर्ग में ध्वजारे, धर्म की रही फहराई। यदुवंश की स्वर्ग में ध्वजारे के रही फहराई। घर घर में हवन होता है द्वारका में। गलियों में जब गुजरते हैं लोग तो बहुत सुंदर सुगंधी नथनों से टकराती है, कहीं विषयों की गंध नजर नहीं आती। लेकिन लोगों, अब तो इस भारत की हालत ही बहुत नाजुक हो चुकी है। हवन कुंड की जगह चिलम कुंड तैयार हो गया और अगरबत्ती लगाने की जगह लोग बीड़ी सिगरेट सुलगाते हैं। लेकिन नहीं, उस समय दुर्गंधी नहीं थी। और जानते हो लोगों कि जिस घर में हवन होता है वो घर स्वर्ग होता है, ऐसा वेदों में लिखा है। लिखा वेदों में विधान, अद्भुत है हवन की। लिखा वेदों में विधान, अद्भुत है हवन की। जानते हो जिस घर में हवन होता है, जो वस्तु अग्नि में जलाई, हल्की करके स्वर्ग में उड़ाई। हाय हल्की करके या वायु में मिलान जाती है रसा जंगल की। लिखा वेदों में विधान, अद्भुत है महिमा हवन की। भगवत प्रेमियों, ये द्वारका का दृश्य दर्शा रहा हूं तुम्हें, और तुम्हें बता भी रहा हूं कि अगर तुम भी घर घर में हवन करके ही भोजन करो, फिर देख लो अन्न और जल की भ्रष्ट होती है, इससे सुगंधित श्रेष्ठ होती है। सही आधार का बयान जाती है रसा जंगल की। लिखा वेदों में विधान, अद्भुत है महिमा हवन की। धीरे धीरे राम है, धीरे धीरे मथुरा को कह दो पहले ही हाल कथा में। धीरे धीरे आज दोहरका में आनंद है, लेकिन दोस्तों दिमाग में रखना, भगवान कन्हैया सोचने लगे कि अब हमारा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। क्योंकि महाभारत में 18 अक्षौणी जो सेना मारी है, उसमें दुष्ट और दुराचारी दुर्योधन का विनाश हुआ है। कंस मारा गया और यहां तक है कि सारे राक्षसों का दमन भी हो गया। अब भगवान की उम्र कितनी हो चुकी है? 135 वर्ष 3 महीना 17 दिन की। तो भगवान सोचने लगे कि अब हमको चलना है। तब तक क्या हुआ, भक्तों, देव ऋषि नारद आ गए द्वारका में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। अब तो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है।
हाँ भगवत प्रेमियों, आप द्वारकाधीश के दरबार में देव ऋषि नारद नारायण हरि का नाम लेते हुए आए तो सभी यादव खड़े हो गए। अरे लक्ष्मण बर को रूप उग्रसेन भूप भय जब ठाड़े, और धन्य धन्य सिर भागरे के ऋषि तो आई पधारे। किस्मत खुल गई। वो आज देव ऋषि नारद ने द्वारका को पावन बना दिया। अरे बड़ी गाय के कन्हैया है, संग में बलदाऊ जो भैया है। जब नारद को लेकर के अपने रणवास की तरफ चले हैं। संग में बलराम है। आंगन में चरण पखारे हैं, मुख मधुरे बचन उचारे हैं। करके देव ऋषि नारद के चरणों को पखारा है और बिठा लिया और कहने लगे, हे देव ऋषि, आज बड़ी कृपा की है जो दर्शन दे दिया। कुछ हम आपसे गुप्त वार्ता करना चाहता हूँ। उसी समय बलराम अलग हट गए और भगवान कृष्ण कहने लगे कि महाराज, अब तो सब हो चुका, लेकिन एक कमी रह गई है। क्या? अरे महाभारत में गए हैं सभी तो काल मारे, और कंस और शिशुपाल रे के सबई अरे हम डारे। महाराज कहने लगे, हे देवी, अघासुर, बकासुर, बत्तासुर, चारूर, मुष्ट, कुबलिया, पीढ़ाती, कंस, भौमासुर, पांडव, हमने सभी को मार दिया और दुर्योधन जैसे अधर्मी का भी विनाश कर दिया। लेकिन अब हमारे यादव लोग जो हैं कुछ बदी पे आ चुके हैं। देव ऋषि चौंके। महाराज यादवन से हमको संताप और चलने की है घड़ी के पूरे गंधारिन को साथ। बोले बाबा जी, हाय हाय नारद जी, राधा के ढके होए रहो है, मेरो पूर्ण हुई गो है काम। भोले बाबा जी, राधा तक मेरो होए रहो है, मेरो पूर्ण हुई गयो काम। भोले बाबा जी, राधा तक मेरो जवाब दिया है। हे देव ऋषि, सब कुछ हो चुका, लेकिन अब ये यादव जुआ खेल रहे हैं, डकैती जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पराई बहन बेटी का धर्म डिगा रहे हैं। अब ये हमसे सहा नहीं जाता। और गंधारिन का श्राप बाकी है, क्योंकि गंधारिन ने भगवान को श्राप दिया था कि श्याम, तुमने मेरे वंश को लड़ा के विनाश किया है, तो तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मरेगा। तो हे देव ऋषि, अब क्या करें हम? नारद जी कहने लगे, श्याम सुंदर, बिल्कुल अनजान हो करके हमसे बात कर रहे हो। अरे लीला सब नाथ तुम्हारी, अरे लीला सब नाथ रे तुम्हारी, तुम्हारी गजब भो तुम्हारी। अरे
आंगुर के इशारे से प्रलय हो सकती है। और इतना मैं जरूर कहूंगा, देव ऋषि नारद कहने लगे कि श्राप तुम्हें लगा है लेकिन तुम्हारे वंश पर जाएगा। अब हम चलते हैं श्याम, आपकी इच्छा। नारद जी चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। चले गए। भगवान ने उसी समय अपनी माया को बुलाया, आदेश कर दिया कि हे देवी अब यहाँ से चलने का हिसाब बनाओ। बिस्तर बन चुके हैं और सुबह हो चुका है। लोगों दिमाग में रखना, क्या हुआ? उसी समय चौमा से उमड़ा के चले। सब यादव शराब तो पीते ही है। वो शराब पीने वाला कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और शराबी कौन सा बुरा कर्म नहीं कर सकता। इधर चौमा से उमड़ा के चले हैं और दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली को लेकर उसी प्रभात क्षेत्र में आकर के चौमा से बिताने लगे हैं। और यादव लोग वहां से शराब पी के निकलते हैं। एक दिन की बात बताऊं, श्याम नाम का यादव 4-5 हीरों को लेकर के मदरा पान करके वहां से निकला और महात्माओं को देखा तो कहने लगा, भैया जब हम तुम पास से जाते हैं ये साधु चकमा देते हैं। क्या कहा? जब हम तुम पास से गुजर रहे ये साधु चकमा देते हैं। हम तुमको देख के लो भैया आंखें तो बंद कर लेते हैं। अरे भैया जब हम तुम गुजरते हैं उसी समय जब महात्मा अपनी आंखें बंद कर लेते। एक यादव शराब के नशा में बोला, भैया घर की थैलियां खाली है तो पेट भरने को ये तरकीब नहीं खाई है। कपड़े रंगिए, सिंह की खाल गदहा पहने गीदड़ की चाल में चलते हैं। संतों का भेष बना करके यहाँ चोर और डाकू पलते हैं। दूसरा ईर कहने लगा, भैया मुझे तो लग रहा है कि ये महात्मा नहीं कोई कसली है। देखो ना कैसी बमूद हमारे तिलक लगा के फंसे हैं। चोर की खाल गदहा पहने गीदड़ की चाल में चलते हैं। संतों का भेष बना करके चोर और डाकू चलते हैं। अब दूसरा यादव बोला, भैया मुझे भी मालूम पड़ता है कि महात्मा नहीं पाखंडी हैं। एक यादव कहने लगा, नहीं यार इनकी परीक्षा लो, ये असली है नकली है फसली है कि कतली है। दूसरा यादव कहने लगा, यार इनकी परीक्षा कैसे ली है? एक ही कहने लगा, परीक्षा की अकल मेरे पास। देखो आज महात्माओं की चांडाल चौकड़ी का पर्दाफाश कर दूंगा और इनकी माया ऐसे तोड़ दूंगा जैसे शराब की बोतल की सील तोड़ देते हैं। और देखिए दोस्तों, मदान शराबियों ने अरे सांभ नाम के यादव को यार लड़की तुरंत बनाओ। तू लड़की बन जा, लड़की घूमर मारे
घूंघट मारे। अब पता लगेगा ये असली है, नकली है, फसरी है कि खसरी है। बिल्कुल लड़की, बिल्कुल लड़की। पाइन में पायल बाजत है, अंगुलन में पिछुआ साजत है। अरे लहंगा कमर सुहावत है, आधार कुंदूरत आवत है। लड़की बन गया। और जो छोटी जो कढ़ाई होती है घर में पूरी करते हैं, वो साम नाम के यादव ने कढ़ाई अपने पेट से बांध ली तो पेट बड़ा लंबा लगने लगा। उधर वृद्धि, पेट लंबा लगने लगा। अब चारों यादव घूंघट मरवा के चले और कहाँ पहुंचे, जहां महात्माओं की मंडली ध्यान मग्न है। बना लो नार, चल भाई चार जवान मेरे भारी, जहाँ बैठे दुर्वासा ऋषि रे के लगाए रहे तारी। अरे सुनने लगी समाज के ये दरुपादी कैसी भाई भारी, भाई भारी। और होन बार बलिवान होनी खोपड़ी पे पुकारी, अब होनहार बलिवान होनी सिर पे हाय पुकारी। पहुंच गए। देखिए आज खोपड़ी पे होनी, और वास्तव में होनी बड़ी बलवान है, टाले कभी चलती नहीं और पाप की टहनी कभी फूलती फलती नहीं। और ऐसी मूर्खों के सामने एक पंडित की कुछ चलती नहीं। पहुंच गए हैं जे शाम को लेकर के लड़की बनाकर, पेट लंबा है। और महात्माओं से बोले, साधु जी। एक महात्मा ने आंखें खोली और कहा, कहिए यदुवंशियों क्या बात है। तो एक बोला, जा दुल्हन मेरी समूह है, उम्र है ब्याह की पारी। जग पेट में बच्चा आयो है, सुन ले तब धारी। महाराज के दिल अब मेरो धड़कत है, और 11 महीना भय न जन्म न पेट में फड़कत है। बाबा जग पेट में बच्चा है, 11 महीने हुए, न पैदा होए, न पीड़ होए और न फड़के। महाराज के दिल अब मेरो धड़कत है, और पैदा होए न पीड़ होए न पेट में फड़कत है। बरिया बाबा जी, ओ बाबा, हाय हाय बाबा जी, सब कछु लूटते दिखाई रहो है, दीजो दिल को मेरो भार में मिटाए। बरिया बाबा जी बहुत परेशानी घर में है, मोदी जो सब में मिटाए। भोले बाबा जी बड़ो ही बहमो मेरे बाबा। जब लड़की के पेट में बच्चा है, न पैदा होता है
न पीर होती न फड़कता है। चैनल को 11 महीने हो सब्सक्राइब कर गए। लो। आप लोगों की महान महात्मा कहने लगे, यादवो, पावन पवित्र ये द्वारिका है, यहाँ बसी संतन की टोली, और कैसे हो नादान कर रहे हमसे यहाँ ठठोली। अरे जा कन्हैया जैसे निवास कर रहे हो, वहाँ तुम लोगों के पास इतनी दुर्बुद्धि कि तुम संतों से मजाक कर रहे हो। अरे जाओ जाओ, होनी हो करके ही तो सदा रहती है, अब ना सके कंगार पे आई है आत्मा मेरी कहती है। क्योंकि जब साधु से मजाक उसके पाखंड को समझे, साधु को लोभी लालची के रूप में देखे तो समझ लो कि मृत्यु नजदीक है। अरे भाग जाओ तुम लोग, वृथा क्यों खड़े गाल बजवावे, और घूमट मारे खड़ो के जरा शर्म न तो कुआवे। महात्मा कहने लगे, अरे नपुंसक है क्या, रूप जनानो धर करके साधुन पे कला बौछारे, और तेरी करनी वो पगला बिन मोते हाय तो मारे। इसलिए भाग जाओ तुम लोग। दोस्तों ललकारा उस साधु ने तो ये आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ते बढ़ते क्रोध निधान दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए। देखिए होनी जैसी हो तबता तैसी मिले सहाय, और आप उन्हें आबे ताय पे ताय तहां ले जाए। होनी ले गई और दुर्वासा ऋषि से बोले, बाबा अखियां खोलो, अरे साधु अखियां खोलो, कोई आओ है प्रभु अखियां खोलो। महाराज संत बिटब सरता गिरधरनी, इनका जन्म पराये हित के लिए होता है। अरे अखियां खोलो, अखियां खोलो, अखियां खोलो बाबा, अखियां खोलो, कोई आओ है निकल, अखियां खोलो, कोई आओ है बाबा, अखियां खोलो। हम गिरस्त घर में है तंगी, दूसरी मुसीबत नार मेरी नंगी, देखो पतताई को घबराओ है, अखियां खोलो के संत कोई आओ है, अखियां खोलो मेरे बाबा, बाबा 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 अखियां खोलो मेरे बाबा, बाबा बाबा अखियां खोलो मेरे बाबा। लेकिन याद रखना लोगों, ऐसे प्रेम से पारो पर घेर घटे ना, दूध पिलाए स्वान को माने हारो शक्कर पूरा खूब खबैयो, कौआ न माने कुबस्तु के खाए, संकीर्तनो ज्ञान दियो भैया, परम नीचन मान तु जाति जनाए। कोई आओ है अखियां खोलो बाबा, कोई आओ है अखियां खोलो बाबा, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, हाँ ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। समय आवाज दी इन धूर्तों ने
दुर्वासा जी के नेत्र खुल गए और दुर्वासा जी इनको टकटकी बांध के देखने लगे और कहने लगे ये मदान हैं क्या? लेकिन समझ गए ये मदरा पान करके आए हैं। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे मूर्खो, क्या पूछ रहे हो? एक यादव कहने लगा बाबा मैं ये पूछ रहा हूँ, इस लड़की की हालत मुद्दतों से इस तरह की है, इसके पेट में बच्चा है और 11 महीने हो गए, न पैदा होता है, न पीर होती, न फड़कता है। तुम बता सकते हो लड़की है लड़का? दुर्वासा कहने लगा कमीनो, मदरा पान करके अंधे हो गए हो तुम, बता दूं कौन होगा? बताओ बाबा, यही वो पूछने आया हूं। अच्छा सुनो, अरे जब मुरसल पैदा हुई रे ये नाच बंद को नालायकों, महात्मा से मजाक करने वाला, जब मुरसल पैदा हो जो तुम्हारे वंश का नाश करेगा, जब मुरसल पैदा हो नाच जो तेरे वंश को करे है, सारा यदुवंश तो आपस में बस जाई शेर मरिए। महाराज नशाद हेदन भाव पल में और होश बंद हुई है, खलबली मच गई हसल में। और जब चादर तो करी ऊपर, अब सुनो सभा के भाई, और सड़क परो मूसल फौरन सब लोग गए घबराई। लोहे का मूसल लचकर अब सबको छक्का छूटे, आधार चेतन समझ गए अब भागे हमारे भूखे। ध्यान रखना दोस्तों, जो ऊपर को चादर की ये मूसल निकल पड़ा और जो मूसल जमीन पर गिरा, सारे अहीरों के होश बिगड़ गए, नशा हिरन हो गया। मूसल कंधा पर रख लिया और चल दिए, कांप रहे हैं। अब क्या होगा, ये मैं क्या अनिष्ट कर बैठा? मुझे महान मनुष्यों का निरादर नहीं करना चाहिए। और नाना उग्रसेन के दरबार में ये पांचों पहुंचे। नाना उग्रसेन बोले क्या बात है सांब, तुम लोग सब रो क्यों रहे हो? और ये लोही का सोई शाम उग्रसेन के सामने गिर पड़ा, बोला अरे गलती हुई गई भूप, कन्हैया फंसी भमर में आई रे। भगवान कन्हैया बलराम भी उठ के खड़े हो गए, अक्रूर हो गए खड़े, कर्तवर्मा देखने लगा उन चारों को जो खड़े खड़े बिलक रहे हैं, और सांप धरती पे पड़ा हुआ फपक फपक रो रहा है। अरे गलती हुई है भूप के हमको, सुन ले गति तलाई और दुर्वासा चौमास बिताए करी मजाक दवाई रे। दुर्वासा ऋषि जहाँ अपनी शिष्य मंडली के साथ चौमास बिता रहे थे और मदिरा पी करके हमने खिल्ली जाए उड़ाई और बेदौसा दुर्वासा ने मूसल गौ सरकारी रे। और कई मूसल पे नाच हो ऐसे दिन
शराब के नशा में हम पागल हो गए और हमने जाकर के दुर्वासा की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने श्राप दे दिया कि तेरे मूसल पैदा होगा जो तेरे खानदान का नाश कर देगा, तेरे वंश का विनाश कर देगा। महाराज मूसल है। उग्रसेन कहने लगे, उग्रसेन कहने लगे, अच्छो करो न पूत ना सत बेसज होई गो आयम के दूत। नाश तो निश्चय होना है, लेकिन क्योंकि खोपड़ी पर भाभी आ चुकी है, लेकिन फिर भी इस भाभी को जहां तक टाल सको टालो, क्योंकि ये भाभी बिना हुई नहीं बच सकती। इसलिए एक काम करो, क्या मूसल घिस दो सिंधु में, मूसल घिस दो सिंधु में, रहना मन निशान मूसल घिस दो समुद्र में। बोले दूर करो ना कन्हैया, बोले तुम्हें मौत मरो ना। आए होनी ने आए के चलाए गए हैं पान मूसल घिस दो समुद्र में, रहने निशान मूसल घिस दो समुद्र में। समुद्र में घिस तब तो उसी समय सब यादव जाते हैं और वो लोहे का मूसल घिसने लगे हैं। जिस समय लोहे का मूसल घिसा तो जो रग छूटी है वो समुद्र के किनारे पर लग गई है और वो तिधारा घास, जिसे पटेड़ा बोलते हैं, वो तिधारा घास उत्पन्न हो गई उसी से, रग से, और एक अंगुल भर कील बच गई। उन्होंने कहा कि ये क्या हमारा अनिष्ट करेगी, और भक्तों वो कील समुद्र में फेंकी तो हुआ क्या, अरे घिसते घिसते वो हीरो की अरे भाग ज्योति जब निकल गई, वो कील समुद्र में फेंकी है, आधार पर मछली निकल गई। वो कील सिंधु में फेंकी है, आधार पर मछली निकल गई। ध्यान रखना, वो मछली वकील को निकल गई। सब यादव निश्चिंत हो गए कि अब तो मूसली समाप्त हो गया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि खेल बनके ही रहेगा, बिगड़ नहीं सकता। जो दुर्वासा ने कहा वो सत्य है और संतों की वाणी कभी मिथ्या होती नहीं। समझिए लोगों, क्या हुआ, जरा नाम के बहेलिया ने, कौन है जरा नाम का बहेलिया जानते हो, ये पंपापुर को बाली है, बात साथ कहूँ भैया, पंपापुर को बाली है जो बहेलिया बना भैया, पंपापुर को। जाई राम जी ने छुप के मारो, लोग कहते कि मैं भव से तारो, लोग कहते हैं कि बाली का उद्धार कर दिया। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, अगर तुमने चींटी मारी है तो तुम्हें चींटी बन के मरना पड़ेगा। तुम चाहे कितनी तपस्या करो, लेकिन कर्म का भोग तो मिलेगा, क्योंकि भगवान की न्यायशाला है, कोई रिश्वत की दुकान नहीं है। वहाँ गवाही में लड्डू उड़ाएंगे, जो वकीलों को मुंह चमचमाएंगे। ये वही वाली है जो जरा नाम का बहेलिया बना अपना बदला लेने के लिए।
फंस गई, दो मछली राम फंस गई, पर रहो पालो वही मछली हाय फंस गई। मछली कोई फंस गई, बहुत बड़ी है। सोचने लगा जब मछली का मांस मोहल्ला वाले खाएं तो नहीं निपटा पाते हैं। महाराज तीर मन पल में डाली है, और पेट में मिल गई कील। अरे पेट में मिल गई कील, के बाने झपट निकाली है, पेट में मिल गई कील। भैया बाई बाण में करके बाने फिट कर ली है, भैया बाई बाण में जड़ की हाय बन फिट कर ली है। उसने अपने बाण में फिट कर ली। और भगवत प्रेमियों दिमाग में रखना, इधर वो घास तिधारा घास बड़ी हो गई। नाना उग्रसेन ने ये डोंडी पिटवा दी कि दोहरका के अंदर कोई जुआ नहीं खेलेगा और शराब नहीं पिएगा, और जो कोई जुआ और शराब मिल जाए उसे ला करके सीधा फांसी के फंदे पर लटका दो। तो इधर कृतवर्मा जो यादव है, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करवाया था, उसने अक्रूर और अन्य लोगों से कहा कि चलो समुद्र के किनारे मौज मस्ती ले आए। तो भक्तों सारे यादव दोहरिका के चले और भाई बड़ी बड़ी घास में जाकर के उन्होंने मदरा पान किया। कहा कि शराब पी लो बाहर। भाई दोहरिके की तो बात कही है, दोहरिका में कोई मत पियो, दोहरिका में जुआ मत खेलो, लेकिन जब झाड़ी है फर्स्ट क्लास जामे पी करके आनंद लो, चीयर्स करो। है लोगन ने शराब पियो, जुआ शुरू। जुआ समझो, जुआ कोई मत खेलना लोगों। जुआ से बैल तक हार गया, जुआ अगर सर में पड़ जाए जुआ तो फिर रात भर नींद नहीं आती। पता जुआ में चैन का है? भांग पीने में क्या नफा, ओकादी की घर सपा, जुआ खेलने में क्या नफा, छीना झपटी जेब सफा। अरे बीड़ी पीने में क्या नफा, खांसी खुलो और फंसा, शराब पीने में क्या नफा, लात जूता चांद सफा। शराब पीली, जुआ शुरू हो गया और भक्तों कोई तो करोड़पति बन गया और कोई खाकपति बन गया। जुआ का खेल ही ऐसा। इधर यादवों की औरतों ने देखा कि आज तो कोई घर रोटी खाने नहीं आया, तो उन्हें पता लगा कि वहां मदरा पान हो रहा है और वहां जुआ खेल रहा। तो सभी औरतें अपने अपने पिया के लिए भोजन लेकर के आई, और टाड़ी की टाड़ी सब प्रसन्न हुए, कहने लगे रखो भोजन, और सब बैठ गए भोजन करने के लिए। लेकिन जो लोग हार गए थे जुआ में करोड़ों की दौलत, उनकी आंखों में क्रोध है, और जो जीत गए उनके होठों पे मुस्कुराहट। तो एक ने रोटी खोली और रोटी खोल के खाने लगा, और कहने लगा कि हमारी औरत इतनी सुंदर सब्जी बनाती है, शायद द्वारका में कौन रईस है जो इतनी सुंदर सब्जी खा सके। हाल दूसरों पास में बैठो कहने लगे, रे 10 करोड़ तो तूने अबे हारे हैं, लेकिन रस्सी बिल्कुल जल गई, ऐठ नहीं गया। हमारी पत्नी जितनी सुंदर रोटी बनाती है, इतनी सुंदर तो तेरी फुहरिया कभी नहीं बना पाएगी। दूसरों कहने फुहरिया की बात करता है हमारी औरत से रोटी बना दिए, तेरी अम्मा भी नहीं बना पाए। हाँ तीसरे ने कही क्यों रे, बातें औरतों की हो रही, अम्मा को बीच में क्यों लिया? अम्मा बजाऊ तुझे, और बाने बाके गाल में तार से तमाचा दिया। बान बाके गाल में 200 तमाचे चलने लगे। अब पक्ष विपक्ष दोनों बराबर हो गए। अब तलवारें खिंच गई, भाला बंदूकें खिंच गई। जब हथियार खत्म हो गए तो वो तिधारा घास ले लेकर, अरे तिधारा घास लेकर भाई उस समुद्र पे ऐसी मार हुई, लग बंसी जाती कितनी है
को पता लगा कि बहुत विनाश हो चुका है, एकदम से नाना को दिल का दौरा पड़ा और सिंहासन पे प्राणांत हो गया। नाना खत्म हो गए। बलराम दुखी हो गए, समुद्र के किनारे आए, पद्मासन लगा के बैठ गए। सांप तो मुंह से करके समुद्र में जाए समाओ है। बलराम स्वर्ग में जा पहुंचे, अब काल विनाश को आओ है। बलराम चले, अर्जुन ठहरे हुए हैं। भगवान कन्हैया ने जब सुना कि दाऊद दुनिया से रवानी हो गए, कहा अर्जुन आज के 7 में रोज ये द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी, तुम गोपियों को लेकर दिल्ली के लिए रवानी हो जाओ। तब तक महाराजा धर्मराज, नकुल, सहदेव, भीम भगवान से मिलने के लिए आ गए। दिमाग में रखना लोगों, भगवान के चरणों पर गिर गए और नाच सुनो अब पंचन को, अब सबके होश तो बिगड़ गए। एकदम से 5 पांडवा भगवान के चरणों पे गिर पड़े, कहने लगे प्रभु। जवाब दिया, तुम कहाँ के लिए? जवाब दिया, मैं हिमालय में गलने जा रहा हूँ प्रभु। माखन चैतन्य चैनल कहने लगे सुनो, कर ले हो चुकी साधना सिद्ध सभी, सुनिए अब अगला अवसर साध चलो, उस घोर प्रात से पहले ही सब अपने बिस्तर बांध चलो। तुम भी चलो और हम भी कर रहे हैं, भगवान बोले। धर्मराज कहने लगे महाराज कहाँ? भगवान बोले कोई न आज कह सकता है हम किधर रहे या किधर चले, यह चला चली का अवसर है, तुम इधर चलो हम उधर चले। धर्मराज कहने लगे जाते हो भगवान, पर ऐसा ही उस जगह रहे हमारो ध्यान। प्रभु हमारा जैसे यहाँ ध्यान रखा है वैसे ही ध्यान वहाँ रखना। और धर्मराज कह रहे इस जगह युद्ध था तन बल का, और समता थी कौरव पूर्तों से, उस जगह मानसिक रण होगा पाला है यम के दूतों से। महाराज यहाँ तो कौरव पूर्तों से युद्ध था, लेकिन अब यम के दूतों से युद्ध होगा, इसलिए है नाथ। धर्मराज रो करके बोले परमात्मा स्वार्थियों का स्वार्थ उस जगह निभाई दीजो, जिस तरह बने हम तीनों की जो मैया पार लगाई दीजो। भगवान कहने लगे धर्म रो नहीं, हम तुम मिलते हैं और टकराते हैं, फिर हम ही में मिल जाते हैं, फिर हम ही में मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर भगवान ने पांडवों को कितना लंबा इशारा किया है लोगों। इसलिए कर्म अकर्म पर अब वही ध्यान का
अवसर है, राजन सारी मुक्ति का तत्व अब ओमकार पे निर्भर है। अर्जुन रोने लगे, कहने लगे कन्हैया अब मैं क्या करूं, भगवान बोलो। अर्जुन अब वो समय नहीं, समय मोह का प्रकाश करो, मेरा भूलो तेरा भूलो सोहम में शांत निवास करो। और एक बात और भी बता दूं, तुम मोह मत करो अर्जुन। अर्जुन कहने लगे महाराज मुझे दुख तो इस बात का है कि मुझे खून यौन मिले लेकिन तुम्हारे चरणों में मेरा चित्त बना रहे। भगवान कहने लगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है क्या, अब हम प्रभु से जाते ही बड़ा जैसा अत्याचार, प्रथम परिषद साथ में है बातों विस्तार। किया सच्चिदानंद ने अर्जुन को वरदान, धर्म आदि ने फिर किया शांति सहित प्रस्थान। भगवान कहने लगे जाइए। उसी समय अर्जुन गोपियों को लेकर के चले गए और भगवान कन्हैया उसी समय निकले हैं और जंगल में आकर के पीपल की खो में अपने पैर पे पैर धर के लेट गए। लोगों, जरा नाम का बहेलिया जो फंपापुर का वाली है आया, भगवान का पदम चमक रहा है, उसने क्या किया, धोखे में समझी हिरण की आंख चमक रही है। भगवान के पैरम बाण रे अब भर के भैया और प्रभु को खटिया पदमौरे, प्रभु को खटिया पदमौरे करियो हंस किनारे। महाराज स्वर्ग को प्रभु कर गए पया, गोलोक धाम को गए के भैया सुनो कृष्ण भगवान। लोगों, भगवान का उसी समय जो अवसान हो जाता है। आप जानते हो श्रोताओं आगे की गाथा अब नहीं सुनाने काबिल है, वह भक्ति और बच्चा का वियोग ये नहीं बताने के काबिल है। और ये भी दिमाग में रखना कि भगवान के जाते जाते जब कलयुग का प्रभाव इतना बड़ा कि अत्याचार बढ़ गए, कलिकाल आज आने है जैसा व्यास ने बताया है। मानव भविष्यवाणी में ही प्रत्यक्ष रूप दिखलाया है। देखिए आप कलयुग की हालत क्या है लोगों, यह घोर काल घर घर संकट और रोग शोक बढ़ते जाना, कर्मों से अधर्म बढ़ते जाना। वर्णाश्रम मिटा जा रहा है, चलती है पर्वत शंकरों की, पानी फिर रहो मालकी पर किस्मत खुल गई है नौकरों की। अब कितना घोर अत्याचार हो रहा है। रामचंद्र जरा ध्यान दीजिए कलयुग का कमाल। माता ने पुत्रियां ही जाया नंद विचार नहीं भाई, माँ बहन पुत्रियों ही का क्या नहीं नंद विचार कहीं, कौन सी जात हम
बतलावे बढ़ गया जहाँ विचार नहीं। लोगों परीक्षित एक गाय के पीछे देखो कितना गजब कर देते हैं। उस एक गाय पर राजा तक हो मरने को तैयार जहाँ खुल्लम खुल्ला कसाईयों के आबाद अब बाजार यहाँ। खेती बाड़ी खाकने मिली दुकान हुई दलाली है। करतब हाथों से निकल चुका बातों पे कलई चढ़ा ली है। हर घर पर चूल्हा जारी है, हर घर में कुछ बीमारी है, हर दिल में कुछ बदकारी है, हर जगह यार बेकारी है। ध्यान रखो लोगों, जो सारे सुख दुख सहकर भी वो चोर लगाए जाएगा। कलयुग में अब किसका कल्याण है? रोते गाते चलते फिरते के सबको नहीं भुलाएगा। वही अमर है मर को भी हमार को मारेगा। आज जो हर नाम बिसारेगा वो जीती बाजी हारेगा। इसलिए न छोड़ो तुम्हारी को नारी भैया, इसलिए न छोड़ो तुम सबको, रोने वालों को रोने दो। तुम राम लगन में मगन रहो, जो हो रहो ऐसो होने दो। और अभी क्या हुआ? ये पाप ताप संताप सभी जन दूल्हे बढ़ते जाना है। राजाओं को इससे ज्यादा आगे अंधेर मचाना है। ये रहा साबी धर्म कर्म देश से आपको जाना है। कुछ और समय अब आते ही निर्वीर भूमि हो जाना है। पर हम उसकी क्या फिक्र करें, करता ही कर दिखलाएंगे। भगवान कलंग आबाद धारे अब कंबल में प्रगटाएंगे। भगवान कल अवतार धार के कम्बल में प्रगटाएंगे। भगवान कल के अवतार धार अब कम्बल में प्रगटाएंगे। उनके द्वारा पाप ताप आप ही नाश हो जाएगा। मौसम की तरह लोक में फिर सतयुग सुराज से आएगा। ध्यान रखना भक्तों, इसलिए भगवान को मत भूलिए। और बता दो, आज तो भोग मत खोज तब करो नाम गुणगान। भाई मिटने की नहीं होनहार बलिदान। ध्यान रखना लोगों, इसलिए सभी लोग प्रभु को न भूलो, भगवान का ध्यान करते जाओ। बस समझ लो कि जब कलयुग में बेड़ा पार है, रोने वालों को रोने दो, जो हो रहा उसे होने दो। लेकिन तुम प्रभु के रहो, तुम प्रभु के रहो, प्रभु तुम्हारे रहे। तुम प्रभु के रहो, प्रभु तुम्हारे रहे। और मैया तो हाय पार हो जाएगी।